हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के रिज़ल्ट का आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हो। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है कि जो रिज़ल्ट है वो जून के आखिरी सप्ताह या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रथम सप्ताह में ही रिज़ल्ट आने की संभावना है। उसका तर्क मैंने ये लिया है कि 2022 में 30 अप्रैल को पेपर हुआ और एग्ज़ाम 30 अप्रैल को हुआ और रिजल्ट कब आया बच्चों? रिजल्ट आया आपका 6 जुलाई को। तो कहने का मतलब है कि जवाहर नवोदय अब आपका एडमिशन लेता है कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा, वो प्रवेश परीक्षा में जब वो देखता है कि मतलब जो है वो कम से कम 2 या ढाई महीने का समय बच्चों लेता है। जवाहर नवोदय रिजल्ट को प्रिपेयर करने में 2 से ढाई महीने का समय लेता है, इसलिए आप परेशान मत हो। और अनर्गल की बहुत सारी वेबसाइट्स चल रही हैं जिनमें लिखा हुआ है कि नवोदय का रिजल्ट आ गया, थंबनेल पे लगाते हैं वो लोग, बाद में उसके अंदर भी वो यही सब चीज़ें कि रिजल्ट आ गया। आप मेरी गूगल पर जाइए, मेरा जो है ये सर्च करिए, फिर ये सर्च करिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो भी वीडियो अभी तक बनाए हैं उनमें थंबनेल जरूर मैंने 1 या 2 में थंबनेल जरूर ऐसा लगा दिया था, लेकिन उसके लिए मैं ये नहीं, आप वीडियो के अंदर जब जाएंगे तो वीडियो में आपको मेरी रियलिटी पता चलेगी कि हाँ वो थंबनेल ऐसा मैंने क्यों लगाया है। ठीक है ना बच्चों? मेरा ये कहना है कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो भी सूचना दी जाएगी वो सूचना इन्फॉर्मेटिव होगी और जेन्यून होगी, रियल होगी। ठीक है ना बच्चों? तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सभी यूट्यूबरों ने उस टॉपिक को छोड़ दिया और पता नहीं कई कई चीज़ों पर वीडियो बनाया। मेरा यही कहना है कि ठीक है, उस पर आपने वीडियो बनाया, अच्छी बात है, और मैंने भी बनाया, ठीक है ना, लेकिन मैंने वो टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान दिया कि आखिरकार यदि बच्चों को इस टॉपिक पर हम चीज़ों को बताएं तो उनको ये समझ में जरूर आएगा। तो बच्चों, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जो प्रश्न पत्र था आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का, जो प्रश्न पत्र था, उस प्रश्न पत्र पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र पर चर्चा करने का मतलब क्या है? प्रश्न पत्र पर चर्चा हम वो करेंगे कि जो आपकी रीजनिंग थी, जो आपकी मैथ थी, है ना बच्चों, जो लैंग्वेज थी, इन तीनों में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो डाउटफुल थे और उनमें बोनस मार्क्स की बात भी कही गई थी। तो क्या बोनस मार्क्स मिलेगा? क्या वो क्वेश्चन लगभग कुछ नहीं, कई बच्चों के मतलब जो है संदेहात्मक है, निसंदेहपूर्ण है, डाउटफुल है, और बच्चों ने कमेंट में मुझे पूछा भी है, तो मैंने इसलिए वो सोचा और भी इस पर ये वीडियो बनाने की कोशिश की। तो बच्चों, ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बच्चों, एक छोटी सी मेरी विनती है आप लोगों से कि देखिए, सुई की नोक के बराबर मैं आपको हर एक वो सूचना देने की कोशिश करता हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि सर के साथ भी न्याय करें। बच्चों, मेरा जो सब्सक्राइब वाला जो बटन है आपका, उसको आपको दबाना है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ना ही उसके कोई पैसे लगते हैं। आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि वीडियो उन सभी लोगों के पास पहुंच सके जिनको इस वीडियो की जरूरत है। बच्चों, तो आप लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप मेरी इस विनती को जरूर सुनोगे। बच्चों, मेरा आपसे ये कहना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना बच्चों? और ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए हम लोग सीधे वीडियो पर चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन थे जिन क्वेश्चन की वजह से हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है या जो कट ऑफ है वो डाउन मारेगा इस बार। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो कट ऑफ है वो डाउन मारेगा। क्यों मारेगा डाउन? क्योंकि उन क्वेश्चन की वजह से, वो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कई बच्चे उलझे, उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया। उन क्वेश्चन को करने में उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया। जब समय बर्बाद हुआ तो उनके बाकी और क्वेश्चन भी उनके हाथ से छूट गए। उनको आते थे पर वो छूट गए क्योंकि उनका समय खत्म हो चुका था। इसलिए बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पेपर की तरफ। हेलो बच्चों, तो देखिए, आप लोगों को बता रहा हूं कि वो कौन से प्रश्न थे जो एक्चुअल में घुमावदार थे, थोड़ा सा कठिन थे, थोड़ा सा उनमें उनका अलग स्टैंडर्ड था, इसीलिए कई बच्चों ने उनमें गलती करी है। जैसे कि एक अनुच्छेद था हिंदी में बच्चों कि किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उनकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते, बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसी बाहरी रूप रंग से आकर्षित होते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीज़ें आकर्षक लगती हैं, परंतु चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। हमें किसी व्यक्ति चीज़ के वास्तविक स्वभाव का जानना चाहिए। समझे बच्चों?
तो बच्चों देखिए इसमें जो पहला प्रश्न लिखा बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं, बिल्कुल सही है, सभी बच्चों ने सही लगाया होगा इसको, है ना। हम मानते हैं कि सबने सही लगाया होगा, लेकिन कुछ प्रश्न है ऐसे, अभी मैं बताता हूँ आपको, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा, एक ही नजर में क्या जानना कठिन है, किसी का नाम, किसी का पता, किसके सद्गुण या किसी की आकांक्षा। तो बच्चों किसी के सद्गुण जानना जो है कठिन है, हम ही मान लेते हैं आपने सही किया होगा। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के डैश से आकृष्ट हो जाते हैं, भीतरी दर्शन, आकर्षक व्यक्तित्व, बाहरी रूप रंग, तो बाहरी रूप रंग आपने सही लगाया होगा। आकर्षक डैश का पर्यायची नहीं है, बस यही गलत किया आपने बच्चों, ये क्वेश्चन आपने जरूर कंफ्यूजन की वजह से गलत कर दिया। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, तो सुंदर नहीं है, दर्शनीय नहीं है, प्रिय नहीं, असुंदर नहीं है। तो बच्चों इसमें आपने कौन सा लगाया, कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, तो आकर्षक का पर्यायवाची इसमें सुंदर नहीं है, दर्शनीय है, प्रिय है, असुंदर है, ठीक है ना। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है तो सुंदर नहीं है, ठीक है ना। तो ये सुंदर, लेकिन और किन किन बच्चों ने इसको गलत किया है वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिर वास्तविक शब्द डैश है, ये भी गलत किया होगा बच्चों ने, है ना, कि ये क्रिया विशेषण है, क्रिया है, विशेषण है या संज्ञा है। तो बच्चों ये संज्ञा है, इसमें भी कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपने किसने इसको गलत किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों कि हिंदी में कुछ अनुच्छेद हैं जो बच्चों ने गलत करे हैं, या फिर जल्दबाजी में गलत कर दिए हैं, या फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इसी वजह से अब की बार जवाहर नवोदय विद्यालय का जो कट ऑफ है बच्चों वो कम रहने वाला है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि जनरल और ओबीसी का जो कट ऑफ है लमसम आस ही पास रहने वाला है, यानी एक नंबर 2 नंबर ओबीसी का कम होगा और जनरल का 1-2 नंबर ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो कि इसमें देखिए एक अनुच्छेद दूसरा आ गया, लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उन्हें भारत के श्रेष्ठ नेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध, ठीक है ना, काम किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक नेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे बच्चों। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारा पैरा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखिए छांटते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के डैश प्रधानमंत्री थे, तो कौन से थे, द्वितीय थे। सब बच्चों ने सही लगाया होगा इसको, है ना। आगे चलते हैं, अभी देखना, अभी आप बच्चे कहेंगे हाँ सर ये तो मेरा गलत हो गया। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं डैश संघर्ष किया, तो के विरुद्ध, ये भी सही है, बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। वह डैश नेता थे, तो वो नेता बन गए। किसके नेता बन गए, एक व्यक्ति के, कुछ व्यक्ति के, भीड़ के, जन के, वह जन के नेता बन गए। बच्चों ने बिल्कुल सही लगाया, ये भी सही लगाया होगा बच्चों ने। अब बच्चों ने गलत क्या किया है वो मैं बताता हूं। देखिए ये क्वेश्चन अब यहां पर देखिए, ये दूसरी वाली सीट में है, बन गए क्रिया का डैश कारण है, तो बच्चों ने लगा दिया वर्तमान, भूत, भविष्य या अनिश्चित। तो इसमें बताइए बच्चों, बन गए ये क्रिया जो है क्या है, भूत है, वर्तमान है, तो बहुत बच्चों ने वर्तमान लगाया है, जबकि वर्तमान नहीं है, ये भूत है। बच्चों जो स्टोरियां होती हैं वो सारी की सारी जो है पास्ट में होती हैं, और ये जो लाल बहादुर शास्त्री ये तो बीत चुके हैं, यानी ये जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, ये पहले प्रधानमंत्री थे और ये तो खत्म हो चुके हैं, है ना। तो ये जो स्टोरी है ये भूतकाल की थी, तो बन गए भूत इसमें क्रिया होगी बच्चों। तो ये बच्चों ने गलत किया होगा। पूरा करना डैश का पर्यायची है, तो आरंभ करना बहुत बच्चों ने लगा दिया होगा। जारी करना भी लगा सकते हैं, संपन्न करना या खुलना, तो यहाँ पे पूरा करना का मतलब है संपन्न करना, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन बच्चों ने गलतियां की होंगी। बच्चों मुझे कमेंट करके बताइए कि किन किन बच्चों, कौन कौन से बच्चों ने ये गलती की है, या 69 नंबर क्वेश्चन गलत किया कि 70 गलत किया है, ठीक है बच्चों। चलिए तो मैं आपको और कुछ और क्वेश्चनों के बारे में बताता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का आपकी कट ऑफ जो रिजल्ट है वो प्रभावित होगा इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यदि गलत होता है तो बच्चों उसका मेरिट में स्थान बहुत पीछे हो जाता है, वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए बच्चों, गणित के 2 प्रश्न थे जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2 प्रश्न भी बच्चों ने गणित में गलत किए हैं, ज़्यादातर बच्चों ने गलत किए, और मैं बता रहा हूं कि इन 2 प्रश्नों में बच्चों को बोनस मार्क्स मिलने की संभावना है। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब 100% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ 90%, 99% में बोल सकता हूँ कि हाँ बच्चों को बोनस मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। ये प्रश्न जो है 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं, शेष लड़के। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में 70% लड़के हो जाएं, तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी 8 इसका आंसर होगा। लेकिन बहुत बच्चों ने इसमें गलती करी है। दूसरा क्वेश्चन, ये 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी
खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार करती है, खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों ने बहुत गलत किया, इसका 750 मीटर आंसर है। तो जिन जिन बच्चों ने गलत किया कमेंट करें कि सर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो चुका है ना बच्चों। और एक चीज़ और बता दूं बच्चों कि आप लोग को वीडियो पूरा देखना है, वीडियो स्किप मत करा करिए, वीडियो पूरा देखेंगे, इससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। और फिर मैं वही कहूँगा कि बच्चों ये चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब जो है वो फ्री है, लाइक भी फ्री है, शेयर भी फ्री है, आप इतना तो कर ही सकते हो बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय हिंद।